Ladies and gentlemen, please give it up for Hira and Arsalan Khan. Assalamu alaikum. Arsalan, how are you? Assalamu alaikum Hira. Please have a seat. Thank you. कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक. What a lovely introduction. Lovely. You think it was lovely? It Oh, was it was lovely. perfect. जब भी मेरे सेट पे यंग एक्टर्स आते हैं ना तो मैं वैसे ही उनके लिए बहुत दुख होता है मेरे दिल में. पूछें क्यों? क्यों? मुझे पता है ना किन मुश्किलात से गुजर के आते हैं यार. है ना, मुश्किलात फेस की आपने या नहीं की? मुश्किलात तो हैं. है मुश्किलात. बिल्कुल है. आज हम नहीं बात करते, छोड़े मुश्किलात. हाँ छोड़. बट मजा उस प्रोसेस का ही है ना, जब आप मुश्किलात से गुजर के कहीं जाते हो, अगर आपको प्लेट में सब कुछ मिल जाए तो फिर यू नो व्हाट्स द फन और पार्ट उससे इन इट. ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है. आप जितनी भी मुश्किलात से गुजरो ना तो यू ग्रो एज अ पर्सन एज वेल. एंड यू कैन हैंडल द फेम आल्सो. जब आप नए बच्चे जो आते हैं जिनको फॉरेन वो पहुंच जाते हैं तो उनके दिमाग भी कहीं और पहुंच जाते हैं. लेकिन पता है मुझे ऐसा लगता है मुश्किलात दो तरह की होती हैं. एक तो ऑब्वियसली आप जब भी कुछ बड़ा करने का सोचते हैं आम जिंदगी में चाहे आपका कोई भी पैशन हो, कोई भी आपके गोल्स हो, ऑफ कोर्स रोड ब्लॉक्स आते हैं. बिल्कुल. कुछ चैलेंजेस आते हैं और वो तो बड़ी अच्छी बात होती है कि अगर चैलेंजेस जिंदगी में हो ही ना तो फिर तो मतलब बात ही खत्म ना. फिर मजा किस चीज का, एज यू गाइस सेड. बट कुछ चीजों में, कुछ जर्नीज में ऐसा होता है कि लोग एक्टिवली आपको पुल बैक भी कर रहे होते हैं कि यार नहीं, इसको तो हमने आगे नहीं जाने देना, किसी तरह से इसको बांध के रखो. क्या वो होता है हमारी इंडस्ट्री में? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है. बट आपका अल्लाह ताला पे अगर भरोसा है ना कि दुनिया में जितने मर्जी लोग मिलके आपको पुल बैक कर लें, लेकिन अगर खुदा ने आपको इज्जत देनी है तो वो देनी है, कोई कुछ नहीं कर सकता. तो फिर आई थिंक दैट फेथ इट कीप्स यू गोइंग. आपको कोई परवाह नहीं होती. बट ये होता है यू नो, अगर एक एक्ट्रेस साथ बैठी है तो वो दूसरे का अच्छा मेकअप नहीं होने देगी कि नहीं मैं अच्छी लगूं, यू नो, इस तरह की चीजें. सो होता है, बिल्कुल होता है. आपने मॉडलिंग से अपनी जर्नी शुरू की. जी. आपने एक जो रियलिटी शो था वहां से यू वन दैट रियलिटी शो. वहां से आपने शुरुआत की. आपको बचपन से एक्टिंग का शौक था. आपको बचपन से बैडमिंटन खेलने का शौक था. हाँ, मैं स्पोर्ट्स में था. स्पोर्ट्स में ज्यादा थे. आपको भी एक्टिंग का कीड़ा था कहीं पे या वो नहीं? एज सच एक्टिंग का कीड़ा नहीं था. मॉडलिंग ही करता था. फिर एक टाइम पे आके रियलाइज हुआ कि यार मॉडलिंग कब तक करेंगे, मतलब इवेंचुअली बूढ़ा होना है. मॉडलिंग का कोई आगे क्या वो यार, नहीं ये अच्छी रियलाइज, बहुत ज्यादा लोगों को नहीं होती है रियलाइजेशन. नहीं हो जानी चाहिए और आई थिंक बहुत जल्दी हो जाना चाहिए. एंड आई वाज लकी इनफ कि व्हेन आई वाज 25-26 मुझे तब रियलाइज हो गया कि बेटा अभी 25-26 नाउ. नहीं. नो यू नॉट. एज बताने से मैं गुरेज करूंगा. टोटली भाई. हाँ, सो खैर तब मुझे रियलाइज हो गया कि यार मतलब जिसको दिस इज नॉट सस्टेनेबल. तो अभी मैं अगर अपने टॉप पे हूँ तो मुझे अपना लर्निंग प्रोसेस जो है एक्टिंग का वो शुरू कर देना चाहिए. तो उस टाइम पे फिर आए, मैंने कहा चलो अब देखते हैं क्या होता है. मैं क्योंकि आप दोनों की जर्नीज को थोड़ा सा मैंने जानने की कोशिश की. मुझे आप दोनों की सबसे अच्छी बात ये लगी, आपने नापा ज्वाइन किया, आपने एक एक्टिंग कोच को से बाकायदा एक्टिंग सीखी. तो ये यार, ये जो आपके अंदर सोच थी ना कि हम दोनों ने अपने आप को सबसे पहले तो ट्रेन करना है या ग्रूम करना है या इतनी एबिलिटी अंदर अपने अंदर क्रिएट करनी है कि कल को हम जो काम करने लगे को उंगली उठा के ये ना बोले भाई ये तो आता ही नहीं इनको. ये सोच कैसे है हीरा, पहले आपसे पूछना चाहूंगा मैं. आई थिंक जिंदगी में आप कुछ भी करने लगते हो, आप एग्जाम भी देते हो तो आप उसकी पढ़ाई करते हो. हम जब दुनिया में एक्टर्स को देखते हैं तो वहाँ पे वर्कशॉप्स होती हैं, लोगों को पढ़ाया जाता है, उनके कोर्सेज होते हैं. जब मुझे एक्टिंग करनी थी आई वाज लाइक मैं कहाँ जाऊँ, मैं किससे सीखूँ, मैं क्या करूँ. तो फिर आई वाज लकी इनफ कि इस्लामाबाद में आई हैड एन एक्टिंग कोच. मैंने उन्हें रीच आउट किया, वो एक्टिंग वर्कशॉप्स कराते थे और मैं एक प्रोजेक्ट ही कर रही थी, उसकी तैयारी के लिए बेसिकली मैंने एक्टिंग वर्कशॉप्स ली थी. तो मैंने बहुत कुछ सीखा, मेथड सीखे किस तरह से कर सकते हैं. एंड आई न्यू कि अगर मैं इंडस्ट्री में आ रही हूँ आई वुड रादर बी अ न्यू फेस एंड आई कैन यू नो डू अ लेट डेब्यू बट आई विल स्टे, आई वॉन्ट टू स्टे, यू नो. इस सोच के साथ आई ट्राई टू प्रिपेयर एक्टिंग में आने से पहले. और बाकी तो फिर इट्स अ लर्निंग कर्व, यू लर्न you know as you work. और अरसलान आप ही छैया पे बैठ के कराची आ गए, कुछ कोई कॉन्टेक्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, और यहाँ पे आपने आगे कहा भाई नापा मैं सीखूंगा मैं एक्टिंग. नहीं यार ये मोटिवेशन कैसे आती है? मैं सॉरी आपकी थोड़ी बात काटूं, फिल्में ज्यादा देखी है इन्होंने. मैं यही समझना चाह रहा था कि आप घर पे हो, जैसे भी हो, एक कंफर्ट होता है ना, आपका कंफर्ट लेवल होता है, यू नो, यू इन द कंफर्ट ऑफ योर होम, फैमिली साथ है. आप बोले यार कि मैंने एक दूसरे शहर जाना है, कराची जैसे शहर जहाँ के हालात का भी सबको पता ही है, वहां पे ना कोई रिश्तेदार है, ना इंडस्ट्री में कोई कनेक्शन है, बट यार मैंने वहां पे जाना है एंड आई हैव टू मेक इट बिग. ये मोटिवेशन ये कैसे आती है भाई, ये सोच कैसे आती है? मैं 2-3 साल से प्लान कर रहा था कि कभी मैं कराची जाऊंगा, क्योंकि एक्टिंग का कीड़ा घुस गया था कि यार चलो एक्टिंग जाके करनी है, लेकिन आता नहीं था. यू नो, डायलॉग्स पढ़ता था तो ऐसे लगता था कि कौन कर रहा है. तो इवेंचुअली अम्मी को बड़ी
मिन्नतें तरले करके कि अम्मी मुझे जाने दें, बड़ी मुश्किल से उनको मनाया। और मैं यहाँ पे आया, आइडिया यही था कि यहाँ पे आऊँगा आते ही काम मिल जाएगी। लोग कहते हैं बड़ा तुम गुड लुकिंग हो, बड़े तुम हीरो शीरो हो। मैंने कहा जाऊँगा, प्रोडक्शन हाउस वाले कहेंगे लो जी ये आ गया, इसको मेन लीड कास्ट कर लो, लॉन्च कर दिया यार। अच्छा पीछे से बोल के ऐसे ही भेजा गया था, बट यहाँ पे किसने बोला था जो भेजा था? जहाँ मतलब अम्मी नहीं बोला बेटा मेरा मुंडा तो बड़ा सोना है, तो तेनू तो जानने काम मिल जाएगा। खैर यहाँ पे आया हूँ तो वो प्रोडक्शन हाउस के बाहर जो बैरियर लगा था वहीं से वापस आ जाता था। तो मतलब 1-2-3 महीने करने के बाद मुझे ये आइडिया हुआ कि मतलब ये सस्टेनेबल नहीं है, ये रूट ही गलत है, ये रूट ही गलत है। तो कुछ लोगों को कुछ ऐसा दिखाओ अपनी, मतलब अगर अपेरेंट शक्ल के अलावा, कि लोग कहें कि यार अच्छा ठीक है इस बंदे को एक्टिंग आती है। तो फिर मैंने कहा चलो, नापा के एडमिशन्स भी खुल गए थे, मैं वहाँ पे गया हूँ और वहाँ का जिस तरह का मैंने माहौल देखा है, मैंने कहा यार एक तो ऐसा लगा कि बैक टू यूनिवर्सिटी के टाइम में आ गया हूँ। और जिस तरह के टीचर और आपको वेटरन्स पढ़ा रहे हैं, और मैं आपको ये बताऊँ बिकॉज मैंने आई थिंक 2.5 साल किया है नापा, थिएटर का मज़ा ही और है। बिल्कुल, आप स्टेज पे चढ़ते हो और 2-2.5 घंटे के लिए देयर इज़ नो वन स्टॉपिंग यू, और यू गेट इनटू द कैरेक्टर। तो मैं जब वो करने लग गया, मैं सोच रहा था कि मैं टीवी कैसे करूँगा। तो आइडिया यही था कि यार चलो अब सीखते हैं और सीख के फिर कुछ बना के उन लोगों के सामने जाके रखेंगे कि यार ये मुझे आता है, अब मुझे कास्ट करो। सो इसलिए हीरा, डू यू थिंक कंपैरेटिवली, मतलब नॉट कंपेयरिंग यू विद अरसलान बट जनरली आपने और भी कहानियां सुनी होंगी, डू यू थिंक दैट यू वर a bit more lucky compared to some of the other people who've been struggling, या you think कि आपने भी बहुत struggle किए? I feel like I have been lucky. But struggle, क्योंकि माशाल्लाह फांस was obviously you know was a big project. फिर मेरे हमसफर तो blew up like mad. तो उसमें भी आप बहुत जल्दी आप नोटिस हो गई। तो you think you were lucky that way? लोगों को वो वाला पार्ट पता होता है कि जब आप स्क्रीन पे आ जाते हो, उनको वो नहीं पता होता कि आप कितनी देर से उस जगह पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास तो सारा टाइम है, बताएं आपको क्या था। I'm just saying that अल्हम्दुलिल्लाह I've been very lucky because मेहनत सब लोग करते हैं, जब आपको अल्लाह ताला ने इज्जत देनी होती है, आपका टाइम आ जाता है तो you get noticed. और after Veet I went back home क्योंकि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, मैं तो पढ़ने वापस चली गई। उसके बाद मुझे फांस के लिए कॉल जब आई थी तब मैं टीचिंग जॉब्स के लिए अप्लाई करी थी बिकॉज आई वाज डन विद माय डिग्री, और मेरी अम्मा ने कहा था बेटा ये तो कुछ नहीं होने वाला, तो चलो अब जो डिग्री की है उस पर कुछ काम करो। बट उसके बीच में सॉरी, जब वो आपका रियलिटी शो खत्म हुआ था और जब आप पढ़ रही थी, वर यू इवन एक्टिवली सीकिंग वर्क एक्टिंग वाइज? आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल। मैं 3 साल पहले हम टीवी में मिलकर आई थी लोगों से, और मुझे 3 साल बाद फांस के लिए कॉल आई कि दे रिमेंबर्ड और दे न्यू, या फेसबुक पे देखते देखते, तो मतलब उस कॉल को आते हुए भी 3 साल लग गए। सो दैट हैपेंड। और उसके बाद मैं कराची आ गई इसी तरह बस्ता उठा के। आई डिडंट नो एनीबडी। और मुझे पता चला आप झूठ बोल के आई थी प्रोडक्शन हाउस को। उनको आपने ये कहा था मैं कराची में ही रहती हूँ। उनको भी झूठ बोला, अम्मा को भी झूठ बोला कि वो लोग थे और सब कुछ दे रहे, और प्रोडक्शन हाउस को कहा कि मैं यहीं रहती थी, ताकि क्योंकि लाहौर के लोग। ये सच्ची लगन है यार, तालियां बजाएं यार, तालियां। ये वाली बात है, ये लगन होनी चाहिए।